आज देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं। 13 प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 15 नंबर प्रश्नों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन रिड्यूस विच सिग्मा टू पाई स्टार एनर्जी गैप द अर्थ संयुग्मन किस सिग्मा पाई स्टार एनर्जी अंतर का सबसे अधिक कम करता है। पहला है sp3 sp2 से, sp2 sp2 से, sp से, sp3 से, sp3। अगर देखा जाए तो यह हमारा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इस पर sp3 होता है, इस पर यहीं से वह शो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, sp3 से sp2 हो जाएगा। अत संयुग्मन स्थिरता का क्रम कौन सा बताता है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वह टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी होता है। फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, मेथिल ग्रुप होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन CH3। In CH3 CH double bond CH2 which hydrogen participate in hyper conjugation, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें से जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है जरा देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा, ओनली अल्फा हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन डीलोकलाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, सबसे बढ़िया डीलोकलाइजेशन कौन एक्सप्लेन करता है। तो देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो डीलोकलाइजेशन होता है वह कौन, एलाइलिक रेजोनेंस करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इंडक्टिव और हाइड्रोजन तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बचा हाइपर कॉन्जुगेशन एलाइलिक रेजोनेंस। तो ये प्लस चार्ज है इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, तो होगा क्या, इलाइलिक इलाइलिक रेजोनेंस होगा। यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसे शो करेगा। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलाइलिक रेजोनेंस। फिर कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, नाइट्रो ग्रुप डी एक्टिवेट बेंजीन स्ट्रांगली इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एकदम सही कह रहा है। देखिए NO2 ग्रुप जो होता है यह स्ट्रांगली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा डायरेक्टर ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। और मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वह स्ट्रांगली डी एक्टिवेटर्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। NO2 group withdraw electron density from ortho and para position by resonance। जो हमारा है ये ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर पार्शियल प्लस बनाता है। तो जो कंपाउंड्स होता है वह हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पैरा पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर देखिए प्लस चार्ज है तो घटा देता है। लेकिन डी एक्टिवेटर का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शन डज नॉट एक्सप्लेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह क्या होगा, दोनों सही हैं, अर्थात करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और सही दोनों स्टेटमेंट्स होंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट बोथ ट्रू। क्योंकि यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ आर्थो और पैरा पे घटा दे रहा है, मेटा पे बढ़ा देता है। नीचे दिए गए आयनों के उनके पाई इलेक्ट्रॉन संख्या से मिलान कीजिए। साइक्लोप्रोपेनिल कटायन, साइक्लोप्रोपेनिल कटायन ये होता है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये तो इसी का मिल जाएगा, साइक्लोपेंटा पेंटेन डाइनिल एनायन।
साइक्लोब्यूटाडाइन एनायन, ट्रोपोलियम आयन। देख लीजिए, बी का थर्ड कोई है? दो ऑप्शन है, ये तो दोनों होंगे नहीं। अब जरा देखा जाए, ट्रोपोलियम जो एनायन होता है वह हमारा जो होता है ट्रोपोलियम एनायन ए होता है। ये ट्रोपोलियम एनायन होता है। इसमें दो चार द्वितीय छः 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 पाई बॉन्ड होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो सी का टू, अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। इट मीन्स साइक्लोपेंटा, पेंटा है तो चार, पेंटा है तो क्या हो जाएगा? एक मिनट। नहीं, गलत हो रहा है भाई, ये तो सही है। चलिए, सी का टू। जरा देखा जाए तो ट्रोपोलियम का तो कितना हो जाए? साइक्लोब्यूटाडाइन डाई एनायन, साइक्लोपेंटा। कौन हो जाएगा बताइए? साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लो भी है, पेंटा भी है, डाइनिल एनायन है, ट्रोपोलियम है, साइक्लोब्यूटाडाइन। बी का थर्ड कहीं है? यही है। सी का टू होगा या तो वन होगा। सी का टू होगा या तो वन। सी का टू, सी का वन ही होना चाहिए। सी का ट्रोपोलियम एनायन सिक्स ही पाई होगा। सी का टू हो गया, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। जरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, जरा देखिए तो। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? ट्रोपोलियम आयन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो हम्म, कौन होगा भाई, जरा बताएंगे आप लोग? साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ट्रोपोलियम तो छह होते हैं।
साइक्लोपेंटा है, साइक्लो है, ब्यूटाडाइन है, साइक्लो ब्यूटाडाइन, ये तो कितना डाई एनायन है, साइक्लोब्यूटाडाइन डाई एनायन। एक मिनट जरा देखें तो, एक मिनट जरा वेट करिए तो। बेटा, साइक्लोब्यूटाडाइन एनायन, दिस इज, इधर तो हो नहीं सकता, तो ये दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें 6 पाई होंगे। एक मिनट, जरूर इसको क्लियर कर लें तभी आगे बढ़ें। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, 6 पाई ए होगा। साइक्लोप्रोपिनिल कटायन, इसमें भी इस अरे, साइक्लोप्रोपोलियम में 6 पाई। एक क्वेश्चन ही गलत दिया गया था, तो इसको हटा दीजिए। चलिए इधर देखा जाए, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाइए। बेंजाइल रेडिकल, एसाइल कटायन, फेनॉक्साइड आयन। देखिए, अब इनके क्या करिए, आप मैच कराइए। पहला है बेंजाइल रेडिकल, डीलोकलाइजेशन इनटू एरोमेटिक रिंग है। एसाइल कटायन, डीलोकलाइजेशन ओवर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नो सिग्निफिकेंट रेजोनेंस ड्यू टू ऑर्बिटल मिसमैच। फेनॉक्साइड आयन, अब जरा देखा जाए, अगर इनके हम रेजोनेंस की बात करते हैं, तो जो रेजोनेंस में देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, फिनॉक्साइड आयन है। और फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, सबसे पहले देखिए, मैच कराइए जरा। बेंजाइल रेडिकल है, ये बेंजाइल रेडिकल है, यह डीलोकलाइजेशन इनटू एरोमेटिक रिंग हो सकता है। तो इसका बेंजीन रिंग है, डीलोकलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एसाइल कटायन है, नाइट्रो एल्केन एनायन है, नाइट्रो CH2 माइनस N
डबल बॉन्ड ओ एनायन है। ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ओवर नाइट्रोजन एंड सी का 2 हो जाएगा। 1 का 1 सी का 2 है। कार्बोनिल सिस्टम देखिए किसमें होगा, इसका तो यही होगा, कार्बोनिल यही होगा। बिना ऑक्साइड नो सिग्निफिकेंट रेजोनेंस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए 1 डिलोकलाइजेशन ओवर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, नाइट्रो एल्केन होगा। एक मिनट जरा देखा जाए तो ये दो तो, ये ऑप्शन तो होगा नहीं इसमें, अगर देखा जाए कायदे से तो कौन सा होगा देखा जाए तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नो सिग्निफिकेंट रेजोनेंस ड्यू टू ऑर्बिटल मिसमैच। बी का थर्ड होगा नो सिग्निफिकेंस हो जाएगा, या कोई भी ऑर्बिटल मिसमैच नहीं करेगा। ठीक, फिनॉक्साइड एंड A1 का बी का थर्ड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन डी लोकलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डी सी का 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, हाँ ये ऑप्शन सही है। कार्बोनिल सिस्टम, पाई डिलोकलाइजेशन और कार्बोनिल सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, अजीब ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ये डी का 4 देना चाहिए, ये ऑप्शन इसमें गलत दे दिया गया है। ए वन, A1 का 1 B3 C2, इसमें देखिए ऑप्शन जो है कई ऑप्शन दोनों सेम दे दिया गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धांतों के उनके वर्णन से मिलाइए। रेडियो एक्टिव डीके यही नियम का पालन करता है। क्यूरीज लॉ मैग्नेटिज्म से आधारित है। एवगाड्रोज लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी रदरफोर्ड सोडी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अर्थात यह A1 का 1 बी का 2 सी का थर्ड डी का फोर्थ ही सही है। विच शोज करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। देखिए हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी हमारी बढ़ती है, सॉरी ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन इनकरेक्ट, उस ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी घटती है। तो लिथियम से ज्यादा सोडियम की, पोटेशियम के, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैग्नीशियम 2 प्लस, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाँ देखिए डी ऑप्शन कर रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, गलत पूछ रहा है। तो Cl होना क्या चाहिए था सही आंसर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्टिविटी होती है, देखिए दिस रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फार्माल्डिहाइड, एस्टरलिहाइड, तब एसीटोन, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। CO2 plus H2O, H2O equilibrium shift right when pH is decreases, pH is increases,
टेम्परेचर इज इंक्रीजेज एंड कैटलिस्ट इज क्या होगा, इंक्रीजेज, नो कैटलिस्ट प्रेजेंट। कौन सा जल्दी से बता दीजिए। इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट, ये इस तरीके की इक्विलिब्रियम है। राइट में कब शिफ्ट होगी, जब आप पीएच इज डिक्रीजेज, पीएच इज डिक्रीजेज मोर एसिडिक होगा तो दिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू राइट, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू एल्डिहाइड इज ऑलवेज फास्टर देन टू कीटोन। एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक अवगमन हमेशा कीटोन से तेज होता है। एल्डिहाइड ऑलवेज हैव ए कॉन्जुगेशन विथ सब्स्टिट्यूएंट्स। एल्डिहाइड हमेशा प्रतिस्थापित समूहों के साथ संयुग्मित होते हैं। बोथ ए एंड आर टू आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहा है एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक हमेशा कीटोन से तेज होता है, ये तो एकदम सही कह रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड से तेज होता है। एल्डिहाइड ऑलवेज हैव कॉन्जुगेशन विथ सब्स्टिट्यूएंट्स। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एल्डिहाइड जो होता है वह हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स किसके होता है, समूह के साथ संयुग्मित होता है। कॉन्जुगेशन, एल्डिहाइड हमेशा, यही गलत कर रहा है, संयुग्मित कहाँ, एल्डिहाइड है तो संयुग्मित हो ही नहीं सकता, तो सही ये ऑप्शन गलत है। तो क्या कर रहा है, ए आर इज ट्रू होगा, बट आर इज, एल्डिहाइड हमेशा प्रतिस्थापित समूह के साथ संयुग्मित नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड कैसे संयुग्मित हो सकता है। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कर रहा है विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली लोअर द लूमो एनर्जी कार्बोनिल फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा कारक कार्बोनिल के लूमो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सबसे अधिक घटाता है। एनोटो ग्रुप कॉन्जुगेशन, एसिड कैटलाइज्ड प्रोटोनेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो कौन सा कारक कार्बोनिल के लिए लूमो ऊर्जा का सबसे अधिक घटाता है, तो दिस इज एसिड कैटलाइज्ड प्रोटोनेशन के कारण से सबसे ज्यादा लूमो का घटाता है एनर्जी लेवल को। स्टील निर्माण में दूसरा चरण क्या होता है, रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज बेटर लिविंग ग्रुप। देखिए जो अगर हम करते हैं तो जो COH2 प्लस बनता है, यह स्ट्रांग लिविंग ग्रुप होने के कारण से, बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण से निकल जाता है। तो स्टील निर्माण में दूसरा चरण क्या होता है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज बेटर लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप का कार्य करता है। मैच करिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। इनिन डाई रीअरेंजमेंट पुनर्व्यवस्था, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज, एकदम सही करा है। इसी रीअरेंजमेंट के द्वारा ग्लूकोज हमारा फ्रक्टोज में चेंज होता था, फ्रक्टोज मैनोज में चेंज होता है। फिर हेमी एस्टल फॉर्मेशन, रिंग क्लोजर ऑफ ग्लूकोज, एकदम निश्चित कर रहा है कि जब रिंग क्लोज करता है तभी हमारा हेमी एस्टल का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी सही है। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, 5 एफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज, ये भी सही कर रहा है इसी का। तो ये तो अपने आप ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट फर्स्ट को करना है। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, डेल टी और डेल पी, ये तो इसी का मैच है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टी बराबर -1/डेल वी और डेल पी एट कांस्टेंट टी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एंथैल्पी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर इक्वल टू, ऐसे देखिए एस पी वी टी से जरा चेक कर लिया जाए। एंथैल्पी चेंज डेल एस और डेल वी विथ प्रेशर होगा, तो विथ प्रेशर डेल एस ओवर डेल पी। एंट्रोपी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, इधर से देखा जाए
एंट्रोपी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर डेल एस और डेल पी एट कांस्टेंट टी बराबर हो जाएगा डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी विथ नेगेटिव साइन। तो ये तो इसी का मैच है, पहला पहले का मैच, तो बी सी आपस में एकदम मैचिंग है, इसी से दो से चेक हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइसो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बराबर -1/v डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बराबर 1/डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। G बराबर H माइनस टी एस एंड देन dg बराबर माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी फ्रॉम दिस मैक्सवेल रिलेशन इज, देखिए एस पी वी टी होता है, ए एच होता है, ए ई होता है, ए जी होता है, ए ई होता है, ये दोनों क्या होते हैं, माइनस साइन होते हैं। इधर से जरा देखिए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, डेल एस और डेल पी एट कांस्टेंट टी बराबर होता है माइनस डेल वी और डेल टी एट कांस्टेंट पी। कोई ऑप्शन है, डेल एस और डेल पी एट कांस्टेंट टी, डेल एस और डेल टी, डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी और डेल टी, अर्थात पहला ही ऑप्शन इससे जी वाले से निकाला इसी तरीके से जाता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन गिव्स कीटोन, एल्काइन का हाइड्रेशन केवल कीटोन ही देता है। इनॉल फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ टॉटोमरिस टू एल्डिहाइड। भाई देखिए ये है एल्काइन है, एसिटिलीन भी एल्काइन ग्रुप का है। अगर इसको वाटर का एडिशन करते हैं तो ये क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, CH3 CHO बन जाता है। ठीक, इनॉल फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रेशन टॉटोमराइज टू एल्डिहाइड। ये जरूरी नहीं है कि एल्काइन हमारा एल्डिहाइड ही दे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड ही दे हमारा, क्योंकि हाइड्रेशन कीटोन भी देता है। आप याद करिए, अगर ये हमारा नॉन टर्मिनल हो जाए CH3 CH, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाए तो यह क्या देता है, कीटोन देता है। तो पहला क्वेश्चन का हाइड्रेशन केवल कीटोन देता है, यही तो कह रहा है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन गिव्स कीटोन, केवल कीटोन देता है। इनॉल फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रेशन टू एल्डिहाइड, ये तो गलती है, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि इनॉल फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रेशन टाटोमराइज टू एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन भी दे सकता है। हाइड्रेशन केवल कीटोन देता है, तो उसी को सही मान लीजिए, इसको गलत मान लीजिए। तो सी ऑप्शन इज ट्रू, कीटोन देता है। अल्फा डीके डिक्रीज बाय जेड इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिक्रीज बाय 4। ठीक है, अल्फा कर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 4 इकाई की और एटॉमिक नंबर में 2 इकाई की कमी होती है, ये तो सही है। बीटा डीके से ये सेम रहता है, परमाणु भार में कोई वृद्धि होती नहीं, लेकिन परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि होती है। बीटा डीके प्लस निकलने से जेड डिक्रीजेज बाय 1, ए इज सेम, तो ये गामा डिक्रीजेज जेड एंड रिमेन सेम, अर्थात सबका पहला ही ऑप्शन मैच है, इसमें कोई चेंज करना हमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। द क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, देखिए DLNP बाई डी टी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपान RT² होता है। ठीक, इसे लिखा जा सकता है DLNP बाई डी टी बराबर
माइनस डी बाई 1/t आर स्क्वायर होता है इंटू डेल्टा एच। इसी को यहां पर रख दिया गया है, इसको डी टी यहां से हटा दीजिए। कैन बी एक्सप्रेस इफ ए ग्राफ p वर्सेज 1/t डेरिवेटिव फ्रॉम लीनियरिटी एट हाई टेम्परेचर विच द मोस्ट प्रोबेबल काजेज। इसका मोस्ट प्रोबेबल काज क्या हो सकता है? वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच विथ टेम्परेचर, ये तो होता ही भाई, टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा एच भी वेरी करता है। एक्सपेरिमेंटल एरर इन प्रेशर मेजरमेंट्स, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ वाइपर गैस, इसका कोई मतलब नहीं। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। उसका कारण क्या है कि हमारा जो होता है कि वेरिएशन आप एक यहां से देखिए, dt वेरी करेगा, डेल एच कांस्टेंट नहीं होगा, तो वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन विद टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटल एरर इन प्रेशर मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल एरर भी प्रेशर मेजरमेंट से चेंज हो सकती है। मैच करिए फर्स्ट ग्रुप को सेकंड से। NO2 को स्ट्रांग डीएक्टिवेटर ग्रुप सही है। CH3 भी एक्टिवेटर ग्रुप होता है। OH स्ट्रांग डीएक्टिवेटर, COH मिडिल डीएक्टिवेटर, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा तेजी से चलिए। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ठीक है, क्योंकि टी हाफ बराबर क्या होता है देखिए, टी हाफ बराबर प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1 होता है। तो अगर जीरो रख देंगे तो पहला का 1, पहला ही ऑप्शन इसको हटा दीजिए, सब ऑप्शन गलत दिए हैं 3। केवल क्या होगा, पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, सब एक दूसरे से मैच है। इस फार्मूले से आप मैचिंग करा सकते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। इंटरनल एनर्जी TDS DU बराबर TDS माइनस PdV, DH बराबर TDS प्लस VdP, DA बराबर माइनस CSDT माइनस PdV, DG बराबर VdP माइनस CSDT। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सभी एक दूसरे से मैच्ड हैं हमारे, डायरेक्टली मैच्ड हैं, तो सही ऑप्शन डायरेक्टली हो जाए। 24 कह रहा है एल्डाल सेम कार्बन स्केलेटन श्रृंखला, कनिजारो सेम कार्बन रिडॉक्स केवल, ये तो ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड 1 कार्बन इज लेस। देखिए कनिजारो में सबने पढ़ा है कि कोई चेंज नहीं होता, केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, CH3OH और HCOOH। 1 कार्बन लेस होता है, आपको याद होगा हाफमैन ब्रोमाइड में एक कार्बन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, CO घट जाएगा, RnH2 का फॉर्मेशन होगा। इसका तो यही होगा। एल्डाल सेम कार्बन स्केलेटन होगा। माइकल एडिशन एक्सटेंडेड चेन श्रृंखला, माइकल एडिशन में क्या होता है, चेन की श्रृंखला हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला का पहला, दूसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। सही ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। रमन और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि IR नीड्स डाइपोल चेंजेस। देखिए जो IR तभी IR एक्टिव तभी होगा जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। IR नीड्स डाइपोल चेंज, रमन नीड्स पोलराइजेबिलिटी, एकदम सही कर रहा है। अगर IR एक्टिव होगा तो रमन इनएक्टिव होगा। तो रमन एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट का 0 होना पड़ेगा। तो IR नीड्स डाइपोल चेंज, रमन नीड्स पोलराइजेबिलिटी। संयुग्मित प्राणी में CO खिंचाव आवृत्ति इंग्लिश पढ़ा जाए तब। The carbonyl group CO stretching frequency in conjugated system is lower than the isolated system। देखिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, याद करिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
कॉन्जुगेटेड सिस्टम की लोअर होती है क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ जो क्या होती है, कमजोर होती है, अर्थात बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो पहला ही ऑप्शन सही होता है। कॉन्जुगेशन वीकनेस द सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, जैसे ये है, यहां से अगर एक कॉन्जुगेशन शो करेगा तो निश्चित रूप से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो कॉन्जुगेशन वीकनेस द सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, क्योंकि यह डबल बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इस कारण से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी घट जाती है। क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण तापमान के साथ वाष्प दाब परिवर्तन की दर होता है। यह संतुलन दो अवस्थाओं के गिब्स मुक्त ऊर्जा की समानता को व्यक्त करता है। पहला कह रहा है कि बोथ ए आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप है, बोथ आर करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज। क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण ताप के साथ वाष्प दाब भी परिवर्तन की दर बताता है। बिल्कुल कह रहा है dp बाई dt बराबर होता है डेल्टा एच वी अपान आर टी स्क्वायर। इज ड्राइव फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी टू फेज इक्विलिब्रियम, तो सही है, बोथ आर सही एंड करेक्ट। इस पर हमेशा दो फेज, ए फेज से बी फेज मान करके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के आधार पर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। Which substitution makes Friedel Craft alkylation is impossible to extreme deactivation? कौन सा उप स्थापन अधिक निष्क्रियता के कारण फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का देना असंभव होता है? जो हमारा ये प्रोटोनेटेड एनिलीन होता है, NH3+ होता है, यह हमारा अधिक निष्क्रियता के कारण से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। वह कौन समूह रिंग को इतना इलेक्ट्रॉन गरीब बना देता है कि ब्रोमिनेशन के लिए Br3 और उष्मा दोनों की जरूरत पड़ती है? वह कौन सा समूह रिंग को इतना इलेक्ट्रॉन गरीब, which substituents make ring so electron poor that bromination requires a Br3 catalyst and heating? अरे भाई, कौन रिएक्शन को घटाएगा? जो मेटा डायरेक्टर होंगे, तो मेटा तो सब है, ये मॉडरेटर होता है, ये भी, तो NO2 जो होता है स्ट्रांग होता है, तो यही हमारा सबसे ज्यादा कार्य करेगा, जो बिना उष्मा के अक्रिया नहीं होने देगा। फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स विथ सिग्मा स्टार विच मेकिंग इज करेक्ट? सिग्मा स्टार के लिए कौन सा क्रम सही है? देखिए, सिग्मा स्टार के लिए जो सही क्रम होता है वह हमारा सी ऑप्शन होता है। ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, अब छप गया है तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हमारा अनिश्चित मिश्रण देता है? विच कॉम्बिनेशन गिव्स अनप्रेडिक्टेड मिक्सचर? तो NO2 और NH2 हमारा अनप्रेडिक्टेड मिक्सचर देता है। क्यों? क्योंकि NO2 जो होता है यह स्ट्रांग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जबकि NH2 हमारा क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। The slope of dp by dt is large, it means dp by dt का मान बड़ा होता है, इसका क्या अर्थ है? लार्ज हीट लेटेंट हीट होता है, स्मॉल लेटेंट हीट होता है, नो फेज चेंज होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो dp बाई dt का मान बड़ा होता है, इसका अर्थ होता है लार्ज हीट चेंज। अरे भाई, dp बाई dt बड़ा होगा, कब होगा? जब डेल्टा एच अपान आर टी स्क्वायर, ठीक। और लेटेंट हीट होता है, इसको लेटेंट हीट में बदल देते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होता है? लार्ज लेटेंट हीट, अत्यधिक गुप्त उष्मा के कारण। ये इसी इक्वेशन के यल जो होता है लेटेंट हीट होता है,
इन द इक्वेशन dp by dt बराबर L T Vg माइनस VL रिप्रेजेंट, समीकरण में L क्या प्रदर्शित कर, लेटेंट हीट पर मोल, इंटरनल एनर्जी, वर्क सिस्टम, यही हमारा लेटेंट हीट करता है। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा dp by dt बराबर L T Vg माइनस VL, L जो होता है लेटेंट हीट होता है। एक ऑक्जोक्रोम मुख्यतः किस कारण से को बढ़ाता है, तो जो ऑक्जोक्रोम होता है इंक्रीजिंग, पहला करा रेजोनेंस डोनेशन, इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस, डिक्रीजिंग पाई ओवरलैपिंग, प्रमोटिंग सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जो ऑक्जोक्रोम होता है वह रेजोनेंस के कारण से क्या करता है, जब किसी कंपाउंड पे रेजोनेंस ऑक्जोक्रोम लग जाता है, जैसे NH2OH लग जाता है, तो यह क्या करता है, अपना लोन पेयर के कारण से रेजोनेंस शो करता है, इस कारण से इसका लैम्डा मैक्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, लैम्डा मैक्स को बढ़ा देता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग रेजोनेंस। जो क्रोमोफोर होते हैं वह यूवी लाइट को एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, और ये हमारा क्या करता है, ऑक्जोक्रोम जो होता है यह वेवलेंथ और इंटेंसिटी को दोनों को बढ़ाता है, जबकि क्रोमोफोर जो होते हैं वह यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा पॉलिन सबसे लंबा लैम्डा मैक्स दिखाएगा, देखिए लैम्डा मैक्स जो होता है, लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन कह सकते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन की चेन कार्बन के अल्टरनेट डबल एंड सिंगल किस में मिलेगी, डबल एंड सिंगल किस में मिलेगी, देखेंगे हमारा डी ऑप्शन में मिलेगा। विलायक ध्रुवता किन संक्रमणों में विपरीत विस्थापन करती है, तो विलायक ध्रुवता जो होता है यह पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार में विपरीत विस्थापन करती है। लैटिस एनर्जी इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, जालक ऊर्जा बढ़ती है। देखिए जो जालक ऊर्जा हमारी होती है, इस चीज को ध्यान रखें कि जो जालक ऊर्जा होती है वह हमारी किस पर निर्भर करती है, जो कटायन होता है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑक्सीजन का IE नाइट्रोजन से कम है क्योंकि T4 रिपल्सन, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, वो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होने के कारण से इसका क्या होता है, IP सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन सोडियम, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन सोडियम, ठीक है। प्रथम IP में क्या बनेगा, Mg प्लस बनेगा, ये सोडियम प्लस बनेगा, ये Mg है 2,8 था, ये सोडियम था 2,8,1 था। अब कितना बन गया, 2,7 हो गया, ये कितना हो गया, 2,8 हो गया, 2,8,2 हो गया, 2,8,1 हो गया। अब दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज योर लेस स्टेबल। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम इज लोअर देन सोडियम, एकदम सही कह रहा है। मैग्नीशियम इज मोर स्टेबल देन सोडियम प्लस, दिस इज अनस्टेबल, लेस स्टेबल होगा। तो आर तो गलत है, ए इज ट्रू, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऑक्सीकृत करने की शक्ति का क्रम क्या होता है, इसको याद करिए। ऑक्सीकृत करने की क्षमता सबसे ज्यादा F2 की होती है, फिर O3 की होती है, फिर Cl2 की। आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, अगर आदर्श गैस की बात की जा रही है
तो हमारे सभी सत्य हैं। Cp बराबर डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, Cv इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, सभी तो सत्य हैं। ऑल ऑफ दीज सभी करेक्ट हैं। 42 नंबर देखा जाए, कौन सी रेडॉक्स जोड़ी सर्वाधिक धनात्मक ई सेल प्रदर्शित करेगी? देखिए, इसमें से जब सबसे हाईएस्ट प्रदर्शित करती है ए, इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसका लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। यदि गैस पीवी बराबर आर टी प्लस अल्फा का पालन करती है तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होगा, सीपी माइनस सीवी लेस देन आर होगा, सीपी माइनस सीवी इज ग्रेटर देन आर होगा, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। इस केस में हमेशा सीपी माइनस सीवी इज लेस देन आर के बराबर होता है। हर ए गैस गामा इज इक्वल टू 1.2, सीवी इज इक्वल टू 3 जूल पर मोल केल्विन। फाइंड द केपी, केपी की वैल्यू क्या होगी? सीपी की वैल्यू सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा होता है, तो सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू सीवी हो जाएगा। गामा की वैल्यू 1.2, सीवी की वैल्यू 30 बरतियाँ 36, अर्थात 36 के बराबर हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिनाक्साइड आयन फिनाल की तुलना में अधिक रेजोनेंस स्थिर होता है। नेगेटिवली चार्ज कैन डिलोकलाइज इन द एरोमेटिक रिंग, एकदम सही कह रहा है। बोथ फिनाक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इस कारण से क्या करता है, फिनाल हमारा अम्लीय होता है और फिनाक्साइड बनता है जो अनुनाद के कारण से ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ गामा इक्वल टू हीट कैपेसिटी रेशियो होता है। बी का 1 कहीं है, पहला ही ऑप्शन तो है। ए का 2 होगा। डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल गैस कांस्टेंट ओनली फॉर सीपी माइनस सीवी डिफरेंस। स्लोप, स्लोप ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ टेम्परेचर है, दिस इज इक्वल टू ए, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलाइए। पीवी इज इक्वल टू गामा कांस्टेंट एडियाबैटिक का है, सीपी माइनस सी, ए का 2 कहीं दिया गया है, दो ऑप्शन दिए गए हैं। जेड इज इक्वल टू आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी, पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है। जेड की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी? थर्ड होगी। एंथैल्पी टेम्परेचर रिलेशन है। आइडियल गैस एक्सपेंशन वर्क, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, पहला ही ऑप्शन है। 48 देखा जाए, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए क्या होगा? देखिए, आदर्श गैस की बात कर रहा है, आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए क्या होगी वैल्यू? समतापी प्रसार के लिए सीपी इज इक्वल टू सीवी के बराबर होते हैं। समतापी प्रसार के लिए क्या होगा? सीपी इज इक्वल टू सीवी के बराबर हो जाएगा। The latent heat of vaporization decreases with increase in temperature. Which pressure is Clausius-Clapeyron equation is most affected by this? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तापमान बढ़ाने पर घटती है। क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण का कौन सा घटक इसके से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जो सही आंसर होता है वह लिनियरिटी ऑफ यलियन पी वर्सेज 1/t ग्राफ से। हालांकि इतना कठिन क्वेश्चन नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो छोड़ दीजिए इसे। एक क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। द
क्या करा है, फॉर द सब्लिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्लोप ऑफ द सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम लाइन ऑन प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम इज स्टीपर देन दैट ऑफ लिक्विड गैस लाइन। छोड़ दीजिए इसको, हालांकि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वह ए ही होता है। छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो आज के यही प्रश्न खत्म होते हैं। थोड़ा सा आज क्वेश्चन बढ़िया से सेट नहीं हो पाया, कल आपका बढ़िया से क्वेश्चन सेट कर देंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमको, क्लासेस कुछ काम हमारा पड़ जा रहा है, इस कारण से 1-2 दिन तक क्लासेस डिस्टर्ब ऐसे चल सकती हैं, तो उसके लिए ना करिएगा। ठीक है, तो हमारा प्रयास रहेगा मंडे या ट्यूसडे से आपकी क्लास 8 बजे रेगुलर चैनल पर चलने लगी। चलिए भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू। देखिए, कल आपका जो क्वेश्चंस होगा वह मैराथन का हाफ मैराथन के, मतलब कि कल एल्कीन एल्काइन और SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कल हम बात करेंगे E1 E2 SN1 SN2। ठीक, इस तरीके की रिएक्शन के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और थर्मल एलिमिनेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन आज के बारे में कल चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को।